अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान मलिक और आप देख रहे हैं टीवी एक्सप्रेस न्यूज़। अच्छा, आज हम आए हुए पाक वेलफेयर सोसाइटी, जो पाक अमन एजुकेशन के नाम से एक स्कूल चलाता है, जो कि बिल्कुल फ्री है। हमारे साथ सईद साहब मौजूद है, जो इस ऑनर भी कहलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि सईद साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। सईद साहब, ये बताएं कि ये जो वेलफेयर चल रहा है आपका, जी। ये कैसे चल रहा है और क्या इसको किस तरह बेहतरीन बना रहे हैं? मैंने देखा कि आपके यहाँ औरतें आती है अपने हर हज़ारों मसाइल लेके, फिर भी आप उनको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हमारे तासुरात को सुनने के लिए। बात यह है कि ये वेलफेयर हमारा अरसा दराज से चल रहा है और अपनी मदद आपके तहत चल रहा है। इसके अंदर तमाम शोबाजात में काम हो रहा है, सिर्फ मेडिकल पे नहीं, सिर्फ एजुकेशन पे नहीं, सिर्फ जो है वो हेल्थ में नहीं, किसी भी चीज़ पे नहीं, तमाम चीज़ों के ऊपर हमारा काम चल रहा है। जिसके अंदर बच्चियों की शादी हो गई, मौत मैयत हो गई, कफन दफन हो गया, या बच्चियों का जहेज़ हो गया, या उसके अलावा फ्री तालीम हमारी यहाँ पे इस टाइम पे 40% बच्चे फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनका यूनिफॉर्म, जिनकी कापियाँ, जिनकी किताबें, हर चीज़ जो है वो ये अदारा उसको दे रहा है। और जो है यहाँ पर हमारा इस टाइम पे तकरीबन 200 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ कुरान नाजरा और हिफ्ज़ भी कर रहा है, जो मुफ्त तालीम है, उसके कोई चार्जेस नहीं। सईद भाई, ये क्या है? सईद भाई, ये देखिए, इसके अंदर कुरान हम अपनी तरफ से दे रहे होते हैं और सिपारे हमारी तरफ से हैं, और जितनी भी जो दीनी सिस्टम है वो भी हमारी तरफ से। उसके अलावा जो है वो बच्चों को कापियाँ, किताबें और उसके अलावा दीगर जो भी इनके डिक्शनरी वगैरह का सामान है वो भी हमारी तरफ से ही होता है। और जो गरीब होते हैं तो उनको मुफ्त दिया जा रहा होता है, उनको देखते हुए। वैसे पैसे है ही नहीं इसके, ऐसा है? देखिए, मदरसे में तो कोई पैसे नहीं है। अब लाजमी है कि स्कूल है, हमें कोई हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही, हमें कोई डोनर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हमें इतना हमने उसकी फीसेस रखी हुई है, किसी की 300, किसी की 400, किसी की 500, ये तो बहुत मुख्तलिफ भी है उनको, क्योंकि टीचरों के अखराजात है और दीगर यहाँ पे लाजमी है, गार्ड है, मासियाँ हैं, उनके लाइट है, बिजली है, पानी है, सब चीज़ों के अखराजात होते हैं, तो ना होने के बराबर मैंने इस पर फीस रखी हुई है ना। अच्छा, ठीक ठीक सईद भाई। और अगर बिलफर्ज कोई बच्चा कोर्स जो नहीं अफोर्ड कर सकता, उसको आप खुद भी जी हाँ, बिल्कुल, उसको चलो देखें आगे। यहाँ मुख्तलिफ क्लास से बच्चे हैं हमारे पास जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनको जो है वो बेहतरीन उस्तादा की ज़ेर निगरानी हम तालीम दे रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि हमारे स्कूल्स के बच्चे निकल के हमारे मुल्क की भागदौड़ को संभालें, और कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई जो है वो अपने मुस्तकबिल में, यानी जी हाँ, बिल्कुल, उनका फ्यूचर अच्छे से अच्छा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अरे, ये भी सब आपने? ये बिल्कुल, ये स्कूल का सिस्टम है हमारा। अभी ये कोचिंग चल रही है हमारी, और कोचिंग के बाद कंप्यूटर की क्लासें भी होंगी हमारी। यहाँ पे IT कोर्स करा रहा हूँ मैं, और ग्राफिक करा रहा हूँ, फिर उसके बाद माशाल्लाह, वो जो अभी जो अमेज़न वगैरह ये जो आने लगे, जी हाँ, ये आपको तकरीबन 6 से 8 बजे तक की क्लास हमारी कंप्यूटर की और ब्यूटिशियन की और दीगर की क्लासें हमारी शुरू होंगी। 4 से 6 हमारी जो है वो ट्यूशन है, और ट्यूशन के अंदर भी हमारे पास बड़ी तादाद में बच्चे हैं जिनको हम फ्री तालीम देते हैं। आपका नाम क्या है? अनस। अनस भाई, यहाँ पे कैसी पढ़ाई चल रही है? हाँ, काम कर रहे थे? यहाँ पे काम कर रहे थे, कुर्सियाँ उठा रहे थे? अभी पढ़ते हैं, अभी ट्यूशन पढ़ रहे हैं, मदरसा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? ट्यूशन पढ़ते हैं। अच्छा, सईद अंकल कैसे हैं? सईद अंकल कैसे हैं? अच्छे बंदे हैं? देखिए को कहाँ तक ले जाने का? सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है कि इस कच्ची आबादी के अंदर इतनी बेहतरीन तालीम और ना होने के बराबर फीसेस। देखें, यहाँ पर अगर आप कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन अगर दिलाते हैं बच्चों का, उनके कम से कम भी 2,500 से 3,000 रुपये फीस है। फिर उसके बाद जो है वो दीगर चार्जेस, एनुअल चार्जेस और फलाना ये वो अगड़म शगड़म, तो एक जो है वो देखा जाए तो पेरेंट्स की चमड़ी उतार दी जाती है तालीम के उसमें। तो यहाँ पर इस तरह अगर आप स्कूल को देखेंगे तो माशाल्लाह मैंने बेहतरीन स्कूल करके बनाया है। इसके एलिवेशन को, इसके जो है वो हवा के हिसाब से, उसकी सफाई सुथराई के हिसाब से, और इसके जो है वो यहाँ पर जो टीचरें पढ़ा रही हैं, हमारे पास सारी ग्रेजुएशन टीचर हैं जिनको हम बेहतरीन सैलरी दे रहे हैं, और वो भी अपने दिल से इस इदारे को लेके चल रही हैं। लेकिन बात यह है कि सिर्फ बच्चों को स्कूल भेज देना और स्कूल से वापस ले आना ये तालीम नहीं होती है। उनको तरबियत दी जाए, उनको कहते हैं कि इल्म जो है वो इल्म ऐसा इल्म होना चाहिए कि उनको इल्म से शऊर आए। सिर्फ ये नहीं कि तालीमी याफ्ता है, तालीमी याफ्ता के साथ साथ उसको प्रैक्टिकली भी समझाया जाए कि तालीम के साथ साथ तरबियत भी होनी चाहिए। सिर्फ तालीम नहीं होनी चाहिए, हमारे इधर तरबियत भी दी जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, आपके जो है अड़ोस पड़ोस के क्या हकूक़ है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या फरमान है, हमें अपनी तर्ज़ ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। हमने दीन के साथ दुनियावी और दुनियावी के साथ दीन की तालीम दोनों को कंटिन्यू रखा हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी काविशें हैं इंशाअल्लाह ताला अन करीब
करीब हमारा ये स्कूल जो है वो कराची के बेहतरीन तरीन स्कूलों के अंदर होगा और ये कैंपस 1 और कैंपस 2 की तरफ और 3 की तरफ जाएगा। बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। बहुत सारे मसले मसाइल, तो आपको अभी तक कौन सा ऐसा मसला नजर आया कि हाँ इनको तालीम देनी चाहिए या फिर इन पे ये काम करना चाहिए, कि अभी तक कोई ना कोई तो मुश्किल आई होगी आपको, तो ऐसे सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगी कि इस इलाके में जहाँ ज़्यादा गुर्बत है, जाहिर सी बात है, लोग 2 वक्त की रोटी भी अपने बच्चों को देना है, हमें बहुत मुश्किलात पेश आती है उन्हें, तो वो तालीम देना चाहते हैं अपने बच्चों को, अच्छे से अच्छी तालीम, लेकिन यहाँ पे तालीम का मियार ही ऐसा है कि वो तालीम तो दे रहे हैं लेकिन तालीम का मियार सही नहीं है, जो बच्चों को शऊर भी दे। लेकिन हमने ये इदारा इसलिए खोला है कि यहाँ पे बच्चों को तालीम का मियार भी अच्छा दे और शऊर भी दे, साथ में तरबियत भी दे उनको। गरीब लोग हैं, जाहिर सी बात है, इनमें शऊर की कमी भी है जो अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ बच्चों के साथ साथ मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि यहाँ तालीम बालगान के लिए भी स्कूल होना चाहिए ताकि उनको भी शऊर आए।